किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जिन किसानों ने सरसों की बिजाई कर रखी है, ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। सुनना भी चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और अनेक किसानों तक इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि मरकोजा जो होता है, जो सरसों की जड़ों के ऊपर उगता है, आप सभी को पता है कि ये सरसों की पैदावार को 40% से लेकर के 100% तक का नुकसान पहुंचा देता है। खेत में पौधों को ख़त्म कर देता है, पूरी खुराक खा जाता है। मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में इसके बारे में देने जा रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी किसानों के अनुग्रह पर, प्रार्थना पर दी जा रही है। आप सभी को पता है कि शाम को 7 बजे के बाद में 1 घंटे का लाइव शो चलता है। आमने सामने प्रश्न उत्तर होते हैं। काफ़ी किसानों को ये प्रश्न आ रहे हैं कि आप मरकोजा के बारे में जानकारी दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, बहुत कम पैसा लगेगा और आपका मरकोजा जो है वो 100% तो देखो ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, परंतु आपकी फसल का बचाव हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं लगातार 6-7 वर्षों से इस स्प्रे का प्रयोग कर रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, और काफ़ी किसानों को मैं उपलब्ध भी करा रहा हूं। जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उन किसानों को दे रहा हूं और उन्हें फ़ायदा हो रहा है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुनें, मरकोजा क्या है समझने की कोशिश करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं, अनेक किसानों तक शेयर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथियों, मरकोजा सरसों की जड़ के ऊपर उगता है, क्योंकि सरसों के अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है और मरकोजा का यह बीज होता है जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते। फूंक मार देते हैं तो वो उड़ जाता है, और जब मरकोजा उग जाता है, पूरा बन जाता है, तो एक पौधा हजारों लाखों बीज निकाल देता है। मिट्टी में वो बीज पड़े रहते हैं, जो ही जड़ के साथ चिपकते हैं वो जड़ के ऊपर छोटी सी गुठली बना करके उगना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में छोटी सी बनती है, फिर इतनी बड़ी बनती है, फिर थोड़ी बड़ी होकर के वो शिट्टा निकालनी शुरू कर देती है और बाहर निकल जाती है। परंतु बाहर निकलने में इसकी ग्रोथ रेट इतनी कम है कि लगभग 2-2.5 महीने का समय ले लेती है साथियों। परंतु इसकी पहचान है यदि आपको करनी है तो आपको ये बात ध्यान में रहने की होगी कि अपने खेत के अंदर थोड़ा सा सरसों की ओर ध्यान दें। थोड़ी सी सरसों की फसल कमज़ोर होती दिखाई दे तो मान लो कि इसकी जड़ों के अंदर मरकोजा शुरू हो चुका है। उस सरसों के पौधों के चारों ओर से मिट्टी हटाइए, धीरे धीरे मिट्टी हटाइए। एक वीडियो में खेत में जाके बना भी दूंगा। और धीरे धीरे मिट्टी हटाएंगे तो जड़ संपूर्ण रूप से बाहर निकल आएगी। या फिर किसी कसी या कसिए से टप्पा मारिए, उसको समेत मिट्टी बाहर निकालिए, धीरे धीरे मिट्टी हटाइए। हटाएंगे तो क्या होगा कि वो जड़ मरकोजे की छोटी छोटी सफ़ेद गांठें यदि दिखाई देंगी तो आप समझ लो कि मरकोजा का जन्म हो चुका है और उसने आपकी सरसों की खुराक को खाना शुरू कर दिया है। इसका इलाज साथियों ये है, स्पष्ट बता देता हूँ। काफ़ी किसान भाई इस भ्रम में है कि हिसार यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया है और राउंडअप 41% की स्प्रे इसके ऊपर कारगर है। साथियों, मैं बता दूं, आप एक बात ध्यान रख लें, काफ़ी किसानों ने अपनी फसल में नुकसान करने का काम किया है क्योंकि उन्हें डोज का पता नहीं था। दूसरी बात, उन्हें यह पता नहीं था कि अकेली राउंडअप इतना काम नहीं करेगी, आपका नुकसान करेगी, उसके साथ मिलाना क्या है। मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो वर्मीवाश का प्रबंध करिए, जो केंचुए का पानी होता है। खर्च नहीं लगेगा, 20, 30, 40 रुपये, 50 रुपये लीटर आपको वो मिल जाएगा। उसके अंदर आप सोयाबीन लेकर के 1 एकड़ की डोज के लिए बता दूं कि 200-300 ग्राम सोयाबीन लेकर के उसे फुला लीजिए। उसे रात भर फूलने के बाद कूट लीजिए, उसका दूध बन जाएगा। उस दूध को और उस केंचुए के पानी को, जो वर्मीवाश कहा जाता है, उसको मिला लीजिएगा। 2-1 लीटर यदि वर्मीवाश आपके पास है और लीटर के लगभग वो सोयाबीन का दूध बन जाएगा, 3 लीटर सामान आपका हो गया। ये 3 लीटर सामान 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए 3 लीटर, और 1 हेक्टेयर का करना चाहते हो तो मान के चलो 6-7 लीटर ये सामान हो गया स्प्रे के तौर के ऊपर। और इसके अंदर आपकी सरसों के अंदर फसल स्प्रे करने के लिए केवल 4 ml या 5 ml प्रति ढोली, प्रति टंकी
मान के चलो कि आपको राउंड अप ग्लाइसोफेट जो होती है वो 41% वाली वो मिलानी है सिरिंज के द्वारा। मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, इस चैनल पर मिल भी जाएगा, कि सिरिंज के द्वारा नाप के पूरा का पूरा डालना है। ज़्यादा डोज डाल दोगे तो आपकी सरसों खत्म हो जाएगी। तो 3 लीटर आपका वो सामान बना। 3 लीटर में आप 750 ml के हिसाब से चलेंगे तो 3 लीटर की 4 टंकियां भर जाएंगी। और 4 टंकियां भर जाएंगी। 4 टंकियां में यदि आप 5 ml के हिसाब से ग्लाइसोफेट मिलाओगे तो 20 ml ग्लाइसोफेट बन जाएगी। इसका स्प्रे साथियों आप कर दो। ग्लाइसोफेट आप सभी को पता है कि जड़ के ऊपर अटैक करेगी, जड़ को डैमेज करेगी। परंतु आप सोयाबीन के दूध और वर्मीवाश का इस्तेमाल करेंगे तो जो ग्लाइसोफेट द्वारा जड़ों का काम करना बंद हुआ है साथियों, कुछ घंटों के बाद वर्मीवाश और सोयाबीन का दूध जड़ों को दोबारा से चालू कर देगा और आपका नुकसान नहीं होगा। मरगोजा कंट्रोल होगा और फसल को नुकसान नहीं होगा। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। परंतु यदि अकेली ग्लाइसोफेट की स्प्रे करेंगे, भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छी ज़मीन के अंदर यदि अकेली ग्लाइसोफेट डाल जाती है तो क्या पता काम चल सकता है। परंतु हमारे एरिया में रेतीली ज़मीनों में यदि अकेली ग्लाइसोफेट डाल दी गई तो फिर आपकी सरसों को डैमेज होना तय है, क्योंकि ग्लाइसोफेट जड़ों के ऊपर अटैक करती है, जड़ काम करना बंद कर देती है और पौधा खत्म हो जाता है। और आप यदि बिना जड़ को दोबारा चालू करने वाला टॉनिक मिलाए करेंगे तो यही होगा। यदि आप जड़ को चालू करने वाला टॉनिक जो मैं बता रहा हूँ देसी टॉनिक है, रासायनिक नहीं है भाई। रासायनिक नकली शक्ली आ सकते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु केंचुआ वर्मीवाश आप फोन के ऊपर सर्च कर ले कि वर्मीवाश बनाने का तरीका, ये आपको पता चल जाएगा कि वर्मीवाश कैसे बनता है। आप घर पर भी बना सकते हैं। और सोयाबीन के दूध बनाने का तरीका, ये भी आपको यूट्यूब पर काफ़ी किसान बना रहे हैं, वो पता चल जाएगा। और सोयाबीन का दूध तो भाई सीधा है, सोयाबीन खरीदिए, रात भर भिगोइए, वो फूल जाएगी, उसको कूट लीजिए, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिला के हाथ से मिचुर के और उसको छान लीजिए, सोयाबीन का दूध बन गया। और वर्मीवाश केंचुआ, जगह जगह केंचुए फार्म लगे हुए हैं। आप कहीं से भी 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर किसी से कह देना, वो बना देगा। भाई पैसे तो देखो अपनी मेहनत के वो लेगा, परंतु लेगा कितना? आप बाजार में जाओगे तो हज़ारों रुपए दोगे, उसको यदि 50 रुपये लीटर दे दोगे तो बल्ले बल्ले है, वो 50 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं लेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। खर्च आपका 1 एकड़ का सारा 100-150 रुपये का आएगा। और आप यदि ये स्प्रे बना करके अपने खेत में करेंगे तो 100% आपका मरगोजा कंट्रोल होगा। दोबारा फिर कह रहा हूँ, कंट्रोल होगा। ये डंडा सा जो खड़ा रहता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये डंडा गिरता नहीं भाई, ये लठ मारने से नहीं गिरेगा, जो स्प्रे से कैसे गिरेगा, परंतु नीचे से जड़ों के अंदर काले धब्बे होकर ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे काफ़ी वीडियो मैंने इस तरह के बनाए हुए हैं, इस चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं, इसका रिजल्ट दिखाया हुआ है, तमाम बातें एक एक बारीकी से किसान को बताई हुई है। आप वो पिछले साल के वीडियो निकाल के देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। जो मैं बात बता रहा हूँ उन सभी बातों के ऊपर अनुसरण करके जो कोई किसान आगे बढ़ेगा 100% उसको फायदा होगा। साथियों, मरगोजे का परमानेंट इलाज नहीं है, अपन कंट्रोल है, फसल को बचाया जा सकता है। मैं लगातार बचा रहा हूँ। अब की बार भी मैंने सरसों चने नहीं बोए हैं, लोगों ने मरगोजा के भय से और कोई फसल बोई है, परंतु मैंने मरगोजा के भय से सरसों और गेहूँ 2 ही चीज़ों की बिजाई की है। मुझे कोई भय नहीं है कि मरगोजा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मेरे पास वर्मीवाश है, मेरे पास सोयाबीन का दूध है और मेरे पास ग्लाइसोफेट दुकान पर मिल जाती है। मैं संपूर्ण ठीक से डोज बना करके उसमें स्प्रे करता हूँ, वो कंट्रोल हो जाता है। ये वास्तविकता है। मानो ना मानो, करो ना करो, वो आपकी मर्जी है। सभी किसानों को शायद ये मेरे जो उनका प्रश्न था भी मरगोजा का कंट्रोल कैसे करें, उत्तर मिल गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि जब लाइव प्रोग्राम चलता है तो काफ़ी किसानों के फ़ोन आते हैं, ये कमेंट आते हैं कि मरगोजा का इलाज कैसे करें, और मैं बताता हूं, पर बीच बीच के अंदर संपूर्ण इतना बड़ा नहीं बता सकता, जिस कारण ये अलग से वीडियो बना करके आपको दिया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन किसानों को इस बारे पता चले, इस भयानक बीमारी को रोकने में किसान को कामयाबी मिल सके। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे, शेयर करेंगे, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।